मेघा लेट जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। मेघा अब बेहतर है। वो बड़ी कमजोरी हुई और बेहोशी छा गई। हम दोनों तुम्हारी हालत देखकर डर गए थे। हाँ आई। वो फकीर कहाँ गए? फकीर? हाँ फकीर अभी तो मेरे सामने खड़े थे। यहाँ पर तो कोई खड़ा नहीं था। क्या बोल रही हो? अजीब बात है, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो मेरे सामने खड़े हैं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। उनकी आवाज में एक सुकून था और चेहरे पर तेज। सफेद कपड़े, कफनी, झोला और हाँ हाथ में चिमटा भी था। बाबा जैसा आई ने बताया वैसा हुलिया तो शिरडी वाले साई का है। साई? जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन बस! को पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम शुक्रिया। साई बाबा अहो क्या हो आपको? आप रोने क्यों लगे? कुछ तो बोलिए। और ये चोट कैसे लगी आपको? ये कुछ नहीं है, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, साई ने आज भी मेरी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। फिर तो आपको आपके बर्ताव के लिए साई से जाके क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ बाबा हम सब शिरडी चलते हैं ना। हाँ अब समझ में आया मुझे, साई ने मेघा को द्वारका माई में क्यों लाने के लिए कहा था। कल सुबह होते ही हम शिरडी जाएंगे साई से मिलने। और फिर कृष्ण ने गोकुलवासियों को तूफान और बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था। छोटी उंगली पे? ऐसे। और फिर सभी गोकुलवासियों ने उस पर्वत के नीचे शरण ली। बस मामी जी, पेट भर गया मेरा। मामी जी मुझे कृष्ण के बारे में और जानना है। आपने इससे पहले जो कहानी सुनाई थी उसमें कृष्ण ने अपने मामा से लड़ाई की थी। ऐसा क्या था जो अपने मामा से लड़ बैठे? लेकिन मामी जी कृष्ण के मामा तो उनसे बड़े थे और आप कहते हैं कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। कृष्ण अपने मामा के विरुद्ध नहीं थे, उनके अत्याचारों के विरुद्ध थे। कंस के अत्याचारों से सभी लोग बहुत परेशान थे, त्रस्त थे। कृष्ण ने कंस को अवसर भी दिया, चेतावनी भी दी, लेकिन कंस नहीं बदला, वो नहीं सुधरा। तो लोगों को परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए कृष्णा को कंस से लड़ना पड़ा, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म सत्य और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। लेकिन मामी जी अपने परिवार के सदस्य के खिलाफ जाना
अपने बड़ों के विरुद्ध जाना गलत नहीं है? नहीं, अगर कोई गलत हो तो बिल्कुल नहीं। श्री कृष्णा जी ने यही तो संदेश दिया है सबको कि अगर गलती करने वाला कोई आपका अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुराई का साथ देने से हमें कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती है। प्यास लगी है तुझे? पानी पिएगी? रुक। हो जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। क्या खिचड़ी पक रही है मामी भांजे में? हैं? मैं गोविंदा को कृष्ण भगवान की कहानियां सुना रही थी। हरिओम हरिओम। गोविंदा, अगर तुम्हें वेद पुराण धर्म शास्त्र में अगर रुचि है तो अपने मामा के पास आओ, क्योंकि वाड़े में मुझसे अधिक बड़ा विद्वान दूसरा कोई नहीं है कि नहीं? और क्या करोगे? हैं? वेद पुराण सुन समझकर आगे जाके बड़ा होके क्या मंदिरों में कथा माचनी है? अच्छा है कि अपने मामा के पास बैठो। हाँ, मेरे कारोबार की बारीकियों को समझो। हाँ, यह अधिक उपयोगी है तुम्हारे लिए, है कि नहीं? हरिओम। माफी सरकार। पूरी सियाही गिरा दी मेरे पैर पे। खाना खाते हो कि नहीं? ताकत नहीं है हाथों में। ये ले और जा यहां से। हे भगवान, पैर धोना पड़ेगा। ये सियाही के दाग जाते भी नहीं हैं। सबको पानी मिल गया है ना? तो जाने से पहले प्रति मटकी 2 पैसे के हिसाब से पैसे चुकाते जाइएगा। गाँव वालों को एक मटका पानी नहीं है। यह मामा जी अपने पैर धोने के लिए 4 मटके के बराबर पानी बर्बाद कर रहे हैं। कंस के अत्याचारों से सभी लोग बहुत परेशान थे, त्रस्त थे। तो लोगों को परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए कृष्णा को कंस से लड़ना पड़ा। मुझे भी कृष्ण बनना है। जैसे कृष्ण ने अपने गोकुल वासियों की मदद की थी, वैसे मुझे भी अपने शिरडी वासियों की मदद करनी है। जो गलत है मैं उससे लड़ूंगा।
जी भला करे। क्या बात है गोविंदा, इतना पानी क्यों ले आए? साई, मैंने सुना है कि आपने एक छोटे से तमरेल भर पानी से बहुत सारे लोगों की प्यास बुझाई थी, जिसे अंता पंता जी ने गिरा दिया था। इसलिए मैं ये मटका भर पानी ले आया। जब इतने पानी से गांव वालों के लिए पानी नहीं बना सकते, अब मुस्कुरा क्यों रहे साई? शिरडी के लोगों के पास पानी नहीं है और हमारे वाड़े के कुएं में इतना सारा पानी है। साई, जैसे कृष्णा जी ने अपने गोकुल वासियों की मदद की थी, वैसे मैं भी अपने शिरडी वासियों की मदद करना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ। बैठो। भगवान कृष्ण ने जिस राह को चुना था वो राह आसान नहीं है। उनके मामा जी से उन्हें खतरा था। हो सकता है तुम्हें भी अपने मामा जी से खतरा हो जाए। हो सकता है वो तुमसे नाराज हो जाए। साई, मामी जी ने मुझे बताया कि हमें गलत लोगों के साथ कभी नहीं देना चाहिए, चाहे वो अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो। मैं अपने मामा जी से नहीं डरूंगा साई। फिर तुम इस काम में मदद कर सकते हो। लेकिन कैसे साई? क्या जब मामा जी वाड़े से बाहर गए हो तो मैं लोगों को छुपाकर अंदर ले आऊं ताकि वो हमारे कुएं से पानी ले सके? नहीं गोविंदा, ऐसा मत करना। ऐसा करने से तुम्हारे साथ साथ गांव वाले भी गलत हो जाएंगे। मुझे इन सब की मदद करनी है साई। तुम बहुत अच्छे हो, बिल्कुल अपने दादा केशव की तरह। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम चाहो तो मदद कर सकते हो गांव वालों की, उसी सार्वजनिक कुएं से पानी भरने में। बस तुम्हें इतना करना है कि अपने वाड़े के कुएं से पानी ले आओ। लेकिन साई, मैं अपने कुएं से इतना सारा पानी कैसे ला पाऊंगा? और अगर मामा जी ने देख लिया तो क्या होगा? वो तो मुझे पानी ले जाने ही नहीं देंगे साई। और मेरे पास कृष्णा जी की तरह शक्तियां नहीं है। हो सकता है वो मुझे किसी कमरे में बंद कर दे। एक लकीर तो खींच सकते हो ना? लकीर? हाँ, अगर तुम अपने वाड़े के कुएं से लेकर सार्वजनिक कुएं तक एक लकीर खींच दो तो पानी उस लकीर के सहारे चलकर वाड़े के कुएं से शिरडी गांव के कुएं तक आ जाएगा। अपने आप पानी चलकर कुएं में आ जाएगा एक लकीर खींचने से? कैसे साई? जब लकीर खींचोगे तो खुद देख लेना। लेकिन इतनी बड़ी लकीर मैं खींचूंगा कैसे? वाड़े में जाकर देखो, हो सकता है तुम्हें कोई चीज मिल जाए। मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई में काम आने वाली पट्टी ठीक रहेगी, लेकिन एक बात याद रहे, लकीर खींचते समय किसी भी हालत में पट्टी जमीन से उठनी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे पट्टी मिलेगी कहाँ साई? जहाँ लिखा पढ़ी का सामान रखा रहता है वहां जाकर देखो। ये तो मैं अभी कर दूंगा साई। साई, क्या सच में पानी आ जाएगा कुएं में? गांव में जाकर सबसे कहो कि वो कुएं के पास इकट्ठे हों। मामी, मामी, आपने पट्टी देखी है जिससे लंबाई नापते हैं? पट्टी? हाँ, केशव के पास थी तो सही, लेकिन कहाँ रखी है नहीं पता। क्यों चाहिए तुम्हें? बाद में बताऊंगा। आई, आपने पट्टी देखी है? ये क्या बला है? कोई खाने की चीज है क्या? अरे आई, आई,
आपने पट्टी देखी है जिससे लंबाई नापते हैं? गोविंदा, वो मुझे नहीं पता, वो शायद कुलकर्णी सरकार के कमरे में होगी, जाके वहां देख लो। जाओ 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 जाओ। गोविंदा, क्या ढूंढ रहा है तू? पट्टी ढूंढ रहा हूँ मामा जी। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या ढूंढ रहा है तू गोविंदा? अरे मामा जी, अभी तो बताया था मुझे पट्टी चाहिए लकीर खींचने के लिए। हाँ? पट्टी पट्टी पट्टी, हाँ 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 हाँ, रुक वही रुक, देता हूँ पट्टी। ये ले, जा, यहां से नहीं वहां से जा। हरिओम हरिओम हरिओम। अंता को यही जगह मिली थी छुपाने के लिए। अंता! काकी, साई ने सबको कुएं के पास बुलाया है। चलो। लेकिन क्यों? हुआ क्या है? कुएं में पानी आने वाला है। काकी, कुएं में पानी आने वाला है। क्या? कुएं में पानी? ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो जल्दी से पानी भरने के लिए बर्तन ले लेते हैं। ये मेरे वाड़े में कैसे आया? मैंने तुम्हें इसे नष्ट करने के लिए कहा था, फिर ये मेरे वाड़े में कैसे आया? अगर किसी को ज्ञात हुआ कि बाघ असली नहीं था, तो मेरी दीवार बनाने की योजना ध्वस्त हो जाएगी गधे। इसे जाके अभी के अभी नष्ट कर, नहीं तो मैं तुम्हें असली बाघ के सामने डाल दूंगा। जाओ। गलती हो गई सरकार, अभी इसे नष्ट करता हूँ। लगता है आज का दिन ही अशुभ है। हर आदमी कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर रहा है। अगर तुम अपने वाड़े के कुएं से लेकर सार्वजनिक कुएं तक एक लकीर खींच दो, तो पानी उस लकीर के सहारे चलकर वाड़े के कुएं से शिरडी गांव के कुएं तक आ जाएगा। हरिओम हरिओम। गधा कहीं का, एक काम ढंग से नहीं करता। क्या हुआ कौवे? जो सुबह सुबह मुंह खोलकर कौवे की तरह काव काव कर रहा है? बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो बंदर। हाँ यार, सोच तो काफी समय से रहा था आने के लिए, पर काम में इतना व्यस्त था कि आ ही नहीं पाया। वैसे काम से याद आया कि वो अंग्रेज सरकार की तरफ से स्वीकृति आई क्या? चिंता क्यों कर रहा है बंदर? अंग्रेज सरकार से पत्र जब भी आए स्वीकृति तो मिलनी ही मिलनी है। हरिओम। सरकार, 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 खंडोबा मंदिर के पास मुझे संदेशवाहक मिला, उसने ये पत्र दिया है। हरिओम हरिओम। क्या कहा था मैंने? देखो अंग्रेज सरकार की मोहर है। लगता है मिल गई स्वीकृति। अरे रुक्मिणी, मिठाई लाओ, अंग्रेज सरकार ने पत्र भेजा है, अनुमति मिल गई। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। पढ़ तो सही जरा, थोड़ा कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। अरे अंग्रेज सरकार मुझे किसी चीज के लिए मना थोड़ी करती है।
लेकिन तेरे कलेजे में ठंडक पड़े इसके लिए पढ़ के सुनाता हूं। ले पढ़। पढ़ पढ़। जी सरकार। आदरणीय कुलकर्णी जी, अंग्रेज सरकार ने शिरडी के सीमा पर दीवार बनाने के आपके प्रस्ताव की समीक्षा की और अंग्रेज सरकार मानते हैं कि इस दीवार पर निवेश करना जल्दबाजी का सौदा होगा। क्योंकि बाघ के हमले की घटना सिर्फ एक ही बार हुई है और वो भी उस आदमी की गलती के कारण, क्योंकि वो जंगल के अंदर गया था, ना कि बाघ जंगल से बाहर निकल कर आया और गांव वालों पर हमला किया। सरकार, आगे पढ़ूं? हाँ, पढ़। अगर आप अभी भी निर्माण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार से किसी भी आर्थिक सहायता की अपेक्षा ना रखें। दादा, अरे नमस्कार। मैंने सुना मिठाई बट रही है, तो वही मिठाई नहीं बट रही है, ले जा इसे। अरे वही नहीं। हरिओम हरिओम। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ। ये क्या था? सरकार, पानी की आवाज थी। लगता है अपने कुएं की ओर से आ रही है। चलो जाके देखते हैं। हाँ। लेकिन एक बात याद रहे, लकीर खींचते समय किसी भी हालत में पट्टी जमीन से उठनी नहीं चाहिए। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर तो इतनी सारी चींटियां हैं, मैं इनके ऊपर से तो नहीं ले जा सकता ना। जब
कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई 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 ओम। ये सब क्या हो रहा है? सरकार, ये देखिए। शायद हमें चल के देखना चाहिए, ये कहां जा रहा है? जो रहीम उत्तम प्रकृति, कहा करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रात भुजंग। अर्थात जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, बुरी संगति भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। जैसे जहरीले सांपों के लिपटे होने के बाद भी चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध, अपनी शीतलता के गुण को छोड़ता नहीं है। अल्लाह मालिक। और एक धमाका, आवाज इस ओर से आई है, चलो जाके देखते हैं। जिप्री, ये देखिए, मेरे साई का एक और चमत्कार।
क्या नौटंकी है? गोविंदा, यह सब तूने क्या किया? भगवान कृष्ण ने जिस राह को चुना था वो राह आसान नहीं है। उनके मामा जी से उन्हें खतरा था। हो सकता है तुम्हें भी अपने मामा जी से खतरा हो जाए। हो सकता है वो तुमसे नाराज हो जाए। चाहे जो भी हो, अगर साईं कहते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो वही कर रहा है जो मैंने उसे करने के लिए कहा है। ये जो कुछ भी कर रहा है, इसे करने में ना इसकी कोई गलती है और ना ही इसका कोई विचार। ये करने के लिए मैंने ही कहा था इससे। ए पाखंडी, स्पष्टीकरण मत दे। पहले तो तूने मेरे बेटे को मेरे विरुद्ध किया, उसके उपरांत गोविंदा के पिता को, और अब गोविंदा को भी नहीं छोड़ा तुमने। अपना काला जादू करने के लिए गोविंदा का सहारा लिया तुमने। आपके गांव वालों की समस्या का समाधान हो गया। आपको तो खुश होना चाहिए था। क्योंकि आपकी ही गलती की वजह से सारे गांव की दुर्दशा हुई है। कृतज्ञता प्रकट करने की जगह मुझे दोषी ठहरा रहा है तो? पानी की व्यवस्था करा के मैंने गांव वालों की मदद करने का प्रयास किया, और तूने क्या किया? मेरे भांजे को मेरे कुएं से पानी चुराने के लिए विवश किया तूने, उसका सहारा लिया। अगर गांव के सार्वजनिक कुएं में पानी होता तो ये सब करने की नौबत ही नहीं आती। ये मेरी समस्या नहीं है। इन लोगों ने जरूर कुछ पाप किया होगा जिसके कारण ये कुआं सूखा और मेरा कुआं नहीं सूखा। शायद, या फिर गांव के बाहर जो दीवार बन रही है उसका दुष्परिणाम है ये। हरिओम हरिओम, फिर से कहानी गढ़ने लगा तू? हाँ? कैसे कैसे ऐसी कल्पना कर लेता है तू? अरे दीवार तो गांव के सीमा पर बन रही है। वो दीवार और इस कुएं का पानी सूखना क्या संबंध है? संबंध है। इस कुएं के पानी का स्रोत वो झील है जो कि गांव से बाहर है, जिसके किनारे दीवार बनाने का आदेश दिया है आपने। दीवार की बुनियाद का काम शुरू हुआ, जमीन में खुदाई हुई तो स्रोत में बाधा आ गई, जिसके कारण यह कुआं सूख गया है। और बची बात आपके कुएं की,
तो वो कुआं विपरीत दिशा में है, दूसरी दिशा में है, जिसके कारण उसमें अभी पानी भरा हुआ है। और अगर दीवार के निर्माण का कार्य ऐसे ही निरंतर चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं है जब आपका वो कुआं भी सूख जाएगा। इस फकीर की बात तो 16 आने सही है। गांव वालों को बाघ के हमले से बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और तू मुझ पर कुआं सुखाने का आरोप लगा रहा है। पकड़ी! अगर सरकार के बारे में किसी ने एक शब्द भी बोला ना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और नहीं तो क्या, सरकार को अकेले देखा नहीं कि लगे उनके खिलाफ बोलने। क्या सरकार? ये क्या है? लगता है किसी बाघ की खाल है। ये मुखौटा है बाघ का, और वो भी कपड़े का। तुम लोग कहना क्या चाहते हो कि ये सब पहन के मैंने सुदामा पे हमला किया? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अंता के मुंह से यह बात निकलती नहीं। ऐसा मैं क्यों करूंगा? वो तो सरकार। लेकिन सरकार। एकदम चुप! जानता भी है तूने क्या किया है? अरे खेल खेल में बाघ बनके लोगों को डराया तुमने। तू मेरा सेवक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें लोगों को डरा धमकाने का, उन्हें दुख दर्द देने का अधिकार मिल गया है। तेरी इस हंसी ठठोली से गांव में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया था। और मैं इनकी सुरक्षा करने के लिए दीवार बनवाने चला था। केवल तेरे मूर्खता के कारण यह सब हुआ है अंता। चल, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें। चल। अब जब सरकार का सच सामने आ गया तो लगे नाटक करने। सारा दोष अंता पर मर दिया। इन्हें क्या लगता है कि गांव वाले मूर्ख हैं? इन्हें कुछ समझ नहीं आता। सबको पता है कि सरकार के हुक्म पर ही अंता पंता सब कुछ करते हैं, वरना अंता में तो रत्ती पर बुद्धि नहीं कि वो अपने दिमाग से कुछ काम कर सके। ये सब इन्हीं का करा धराया है। सच तो आप अब भी नहीं देख पा रहे महासभापति जी। सच तो यही है कि ये सारा खेल कुलकर्णी सरकार ने
केवल अंग्रेजी सरकार के निर्माण कार्य के लिए पैसा इकट्ठे के लिए किया था। तुम्हारे इस आदमी की बेवकूफी के कारण मामला बिगड़ते चला जा रहा है। एक तो अंग्रेज सरकार ने तुम्हारी अर्जी खारिज कर दी, ऊपर से तुम्हारे इस बाग कांड का भाड़ा फूट गया है। अंग्रेज सरकार को यह पता चल गया कि तुम्हारा आदमी बाग बन के लोगों को डरा रहा था, तो तुम्हें जेल होगी। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मेरे लिहाज से हमें इस परियोजना से तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। वैसे भी मुझे साईं पे ज्यादा भरोसा नहीं है। तुमने देखा नहीं कैसे एक लकीर के सहारे उसने एक कुएं का पानी दूसरी जगह डाल दिया। चिंता मत कर, इतने वर्षों में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो केवल काला जादू करता है, और काला जादू करने वालों के साथ अंग्रेज सरकार क्या करती है ये तो तुम भली भांति जानते हो। तू बात समझ क्यों नहीं रहा है कौवे? पहले अपना बहुत नुकसान करवा चुका है और नुकसान पहुंचाना चाहता है अपने आप को। मुझे तो नहीं पहुंचाना अपने आप को नुकसान। एक ही विकल्प है कि इस निर्माण कार्य से पीछे हट जाएं। बस। मेरे प्यारे शिरडी वासियों, मैंने एक निर्णय लिया है जो कि अंता से भयंकर चूक हुई है। अंता मेरा सेवक है, इसलिए उसके कृत्यों का उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। अब स्पष्ट हो गया है कि दीवार बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरिओम। मेरे प्यारे मित्र श्याम सुंदर, हमें वो दीवार तोड़नी होगी। इसलिए नहीं कि इस पाखंडी की वजह से, इसलिए बल्कि उसमें गांव का हित है। और जहां गांव का हित हो वहां मैं पीछे नहीं हट सकता। यदि दीवार की वजह से कुएं का पानी सूख रहा है तो हमें वो दीवार तोड़नी होगी। बहुत अच्छा, जैसा आप कहे। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि एक आदमी की गलती के कारण पूरे गांव के लोगों को परेशानी उठानी पड़े। ठीक है, हम आज ही दीवार तोड़ना आरंभ करेंगे। चलो। शुक्रिया सर। मुझे शुक्रिया कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समझने, कुछ सीखने की आवश्यकता है। भले ही कुएं में पानी आ गया हो, लेकिन पानी की कमी की वजह से आप लोगों को जिन परेशानियों का, जिन समस्याओं का, जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन्हें आप कभी ना भूलें। आजीवन याद रखें उन्हें, क्योंकि अगर आप उसे भूल गए तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब केवल एक कुल्हड़ पानी के लिए भी आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। अपनी तरक्की की चाह में हम इस सृष्टि को, इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नाश कर रहे हैं इसका। हम ध्यान रखेंगे साईं। अक्सर इंसान स्वयं को प्रकृति से ज्यादा ताकतवर समझने की गलती कर बैठता है, जबकि सच तो बिल्कुल इसके विपरीत है। जब भी इंसान जरूरत से ज्यादा लालची हो जाता है तो अपने स्वार्थ में देख नहीं पाता कि वो किसे नुकसान पहुंचा रहा है, क्या नुकसान पहुंचा रहा है। और जिसे वो आज अपनी व्यक्तिगत जीत समझ रहा है, वो भविष्य में उसकी
और उसके समाज की हार का कारण बन सकता है। हम जब भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके दुष्परिणाम भीषण विनाशकारी रूप में हमारे ही सामने आते हैं। इसलिए प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति के महत्व को नहीं समझ पा रहे हो तो उसे सोचने, उसे समझने, उसे जानने की कोशिश करो। अगर एक दिन भी बिना पानी के रहना पड़ा तो समझ में आएगा प्यास क्या होती है, पानी का महत्व क्या होता है। अगर बिना वृक्ष के रहना पड़ा तो समझ में आएगा कड़ी धूप क्या है और छाया का महत्व क्या है। क्योंकि वास्तविकता में यही प्राकृतिक संपदा हमारी धरोहर है, हमारा खजाना है। यही वो खजाना है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। अगर ये प्रकृति नहीं तो फिर चाहे हमारे पास कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। बिना प्रकृति के किसी भी वस्तु का कोई मोल नहीं है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।